पाकिस्तान की बात कोई और नहीं करता। पाकिस्तान की बात करके आप राजनीति को जिंदा रखते हैं, क्योंकि आपकी दुकान सिर्फ पाकिस्तान से चलती है। जिस दिन हिंदू मुसलमान करना आप बंद कर दीजिएगा, उस दिन एक सीट नहीं जीत पाई। अब पहलगाम के बाद आपने राजनीति कर ली, आप भावनात्मक सिंदूर के सवाल को ले आए। पुलवामा के बाद लगभग उरी से लेकर के पहलगाम तक छोटी और बड़ी लगभग 23 से 24 बड़ा हमला हुआ। 11 साल नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। 370 की ढिढोरा पीटी गई। कहा कि 370 के बाद आतंकवादी कमजोर हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। मेरा सवाल सरकार से है कि 3 क्विंटल बारूद पुलवामा में जो आए और पुलवामा के घटना के बाद आप एक नया चुनाव लड़ लिए, कम से कम भगवान का तो राजनीतिकरण होता ही है। इस देश की जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपको मानवतावाद को पहले बात करना पड़ेगा। लेकिन कभी भी हम नेता और हम पार्टी के लोग किसी भी छोटी बड़ी घटना का राजनीतिकरण करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम संविधान के सॉवरन की बात नहीं कर पाते। हम संविधान की बात में जब आते हैं तो हम वन जस्टिस की बात नहीं होती। दोस्तों, संसद में इस वक्त जोरदार बहस चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। विपक्ष सवाल पर सवाल पूछ रहा है, चारों तरफ से सत्ता पक्ष को घेर रहा है। और एक बात जो साफ समझ आ रही है कि सरकार जवाब देने में असमर्थ साबित हो रही है। जवाब देने के बजाय चीख रही है, चिल्ला रही है, बातों को गोल गोल घुमा रही है। और दोस्तों, इसी क्रम में आज पप्पू यादव ने हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरा। पप्पू यादव ने जो कुछ भी कहा है उसे सभी को सुनना चाहिए। 370 से लेकर सिक्योरिटी फेलियर तक और आतंकी हमले को लेकर जो भी राजनीतिकरण होता है, उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बोला। तो सब कुछ आपको दिखाऊंगी, क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने वो सुनवाऊंगी भी। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया भाषण पर तीखा हमला बोला। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं बल्कि सभी विपक्षी नेताओं ने इतना दमदार भाषण दिया है। अपने भाषण में सभी मुद्दों को कवर किया, सवाल पूछे हैं जिनका जवाब देते सरकार को नहीं बन रहा था। लेकिन आज की इस वीडियो में पप्पू यादव जिस तरह गरजे हैं उसकी चर्चा करेंगे, जो अब चौतरफा वायरल भी है। तो दोस्तों, पप्पू यादव ने रक्षा मंत्री से सवाल किया कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से कितनी सैन्य ताकत मिल रही है, इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। यादव ने कश्मीर में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए सरकार की सुरक्षा नीतियों पर भी गंभीर सवाल उठाए। इसके अलावा बड़ी बात उन्होंने आतंकी हमले के राजनीतिकरण पर बोल डाली, जो आज की सच्चाई है और ना जाने कब से मोदी सरकार ऐसा कर रही है। पप्पू यादव पुलवामा हमले की भी याद दिला देते हैं, उरी हमले की याद दिलाते हैं। कहते हैं कि उस टाइम भी आपने पुलवामा हमले पर जनता से वोट मांगे और उस हमले से लेकर आज तक में करीब 24 छोटे बड़े आतंकी हमले हुए हैं। तो अब इससे क्या समझा जाए? क्यों सरकार की सुरक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि बार बार ऐसे हमले देखने को मिलते हैं? जबकि एक तरफ सरकार ने यह ढिंढोरा पीटा था कि 370 के हटने के बाद आतंकवादी बहुत कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, पप्पू यादव पहलगाम आतंकी हमले के हमलावरों को अब तक ना पकड़े जाने पर सरकार की क्षमता और संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा, वे 4 आदमी आज कहां हैं? यदि पिछले 1 महीने में हम उन्हें नहीं पकड़ सके तो इसका मतलब देश किसी सुरक्षित हाथों में नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के 100 सैनिकों के सामने भी पाकिस्तान नहीं टिकेगा, लेकिन असली मुद्दा चीन द्वारा पाकिस्तान को नई तकनीक और समर्थन देना है, जिस पर सरकार बात नहीं कर रही। यादव ने धारा 370 को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इतने दिनों में सरकार के पास धारा 370 के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं रहा है और धारा 370 हटाए जाने के बाद ही कश्मीर में हमले बढ़े हैं और कश्मीर असुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रंप के बयान की निंदा क्यों नहीं कर रही? पहलगाम हमले के बाद से विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। देश की सेना ने यह युद्ध जीता, 140 करोड़ लोगों ने जीता है। किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि भारत का समझौता हमने कराया। तो देख सकते हैं आप, पप्पू यादव ने
एक मुद्दे पर सरकार की धज्जियां उड़ाई। अब सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पुलवामा के बाद लगभग उरी से लेकर के पहलगाम तक छोटी और बड़ी लगभग 23 से 24 बड़ा हमला हुआ। 11 साल नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। 370 की ढिढोरा पीटी गई। कहा कि 370 के बाद आतंकवादी कमजोर हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान की बात कोई और नहीं करता। पाकिस्तान की बात करके आप राजनीति को जिंदा रखते हैं, क्योंकि आपकी दुकान सिर्फ पाकिस्तान से चलती है। जिस दिन हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिएगा उस दिन एक सीट नहीं जीत पाई। अब पहलगाम के बाद आपने राजनीति कर ली। आप भावनात्मक सिंदूर के सवाल को ले आए। मेरा सवाल सरकार से है कि 3 क्विंटल बारूद पुलवामा में जो आए और पुलवामा के घटना के बाद आप एक नया चुनाव लड़ लिए। कम से कम भगवान का तो राजनीतिकरण होता ही है। इस देश की जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपको मानवतावाद को पहले बात करना पड़ेगा। लेकिन कभी भी हम नेता और हम पार्टी के लोग किसी भी छोटी बड़ी घटना का राजनीतिकरण करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम संविधान के सॉवरन की बात नहीं कर पाते। हम संविधान की बात में जब आते हैं तो हम वन जस्टिस की बात नहीं होती। लेकिन कभी भी हम नेता और हम पार्टी के लोग किसी भी छोटी बड़ी घटना का राजनीतिकरण करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम संविधान के सॉवरन की बात नहीं कर पाते। हम संविधान की बात में जब आते हैं तो हम वन जस्टिस की बात नहीं होती। मानवर मैं आपसे उस 3 क्विंटल बारूद के बारे में यह देश जानना चाहता है कि उसके बाद क्या हुआ। पुलवामा पे चुनाव लड़ लिए, लेकिन पुलवामा के लोगों, जिन लोगों ने घटना की, जो लोग हमारे भारत में भी गद्दार थे, क्या उनके बारे में कभी इस सदन में चर्चा, जैसे नोटबंदी की नहीं हुई, जीएसटी की नहीं होती, उसकी बात नहीं हुई। आ गए पहलगाम। आप इंटेलिजेंस फेल्योर की बात हम करते हैं। पुलवामा में भी इंटेलिजेंस फेल्योर था। आप हमारे सैनिक को सब कुछ पता था, आपने उसको दबाने का प्रयास किया। हमारे सैनिक दुनिया से लड़ सकते हैं। पाकिस्तान की बात मत करिए। आप कहते हैं पाकिस्तान, हमारे मंत्री कह रहे थे पाकिस्तान मेरे सामने कुछ नहीं है। आप उठते सोते पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, तलाक, एनआरसी के अलावे पाकिस्तान जितना आपने किया उतना हम सनातन कर लिए होते तो हमारी किस्मत चमक गई। पाकिस्तान की बात कोई और नहीं करता। पाकिस्तान की बात करके आप राजनीति को जिंदा रखते हैं, क्योंकि आपकी दुकान सिर्फ पाकिस्तान से चलती है। जिस दिन हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिएगा उस दिन एक सीट नहीं जीत पाई। अब पहलगाम के बाद आपने राजनीति कर ली। आप भावनात्मक सिंदूर के सवाल को ले आए। मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि हमारे 150-200 मीटर पर सैनिक थे, उन्हें खबर नहीं थी कि पहलगाम के पर्यटन के लिए केंद्र खोल दिया गया। हमारे कश्मीर फोर्सेस को पता नहीं था, हमारे किसी इंटेलिजेंस को पता नहीं था। आखिर वो कौन से ऑर्डर कहां से गए? दिल्ली के किसके ऑर्डर थे कि पहलगाम को खोला गया? इस बात को आप समझिए। ये बात सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि इंटेलिजेंस किसके साथ है। इंटेलिजेंस क्या गृह मंत्री जी देखते हैं? क्या गृह मंत्री जी को किसी बात की जानकारी नहीं थी?